जल्दी खत्म कर कॉफी। अरे अभी अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी भी क्या है माहिरा। कल इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन है और मुझे इस साल भी हर हाल में जीतना है। तुझे कौन हरा सकता है, तू तो जीतने के लिए ही पैदा हुई है। सही कहा तुमने, मैं तो जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। पर माहिरा, सुनने में आया है सिटी कॉलेज की एक लड़की है जो बहुत अच्छा डांस करती है, तुम अपना कुर्सी संभालो अब। मैं माहिरा हूँ, माहिरा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, समझी? क्या बात है पलक, क्या सोच रही है तू? हाँ, डांस कंपटीशन को लेके थोड़ा नर्वस हूँ यार। तू और नर्वस? तू तो पक्का जीत के रहेगी, देखना। जीतना हारना तो बात की बात है, बस परफॉर्मेंस ही अच्छा हो जाए उतना काफी है मेरे लिए। पलक, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे यकीन है तुम कल कंपटीशन में बहुत अच्छा करोगी। थैंक यू। This year in inter-college dance competition, second prize goes to Miss Mahira Mathur and our winner is Palak Chaudhary. हाँ, ये क्या हो गया माहिरा? तू तो हार गई। माहिरा को हरा के बहुत बड़ी गलती की है ये 2 कौड़ी की लड़की। इससे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, देख लूंगी उसे। इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतकर पलक बहुत खुश थी और घर वापस आके, पापा ये देखिए, मैंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। वेरी गुड पलक, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखना पापा, एक दिन मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी, सब मुझे पहचानेंगे। नहीं पलक, तुम्हें जो बनना है बनो, पर एक्ट्रेस हरगिज नहीं। एक्ट्रेस बनने में क्या प्रॉब्लम है पापा? मैं डांस अच्छा करती हूँ, एक्टिंग भी अच्छा कर लेती हूँ, फिर मैं एक्ट्रेस क्यों नहीं बन सकती? नहीं, कान खोल कर सुन लो, तुम एक्ट्रेस कभी नहीं बनोगी। पलक, तुम पार्टी कब दे रही हो? इतनी बड़ी डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, और वो भी उस घमंडी माहिरा को हरा के। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो आज ही पार्टी करते हैं। हाँ, पार्टी? जिंदगी में पहली बार एक छोटी सी डांस कंपटीशन में क्या जीत लिया, खुद को माहिरा से बड़ी डांसर समझने लगी। अरे माहिरा, तुम भी कैसे कैसों की मुंह लग रही हो। ऐसी लड़कियां कॉलेज में 1-2 कंपटीशन गलती से जीत तो जाते हैं, पर आखिर में ससुराल जाकर चूल्हा ही फूंकते हैं। सही कहा तुमने रूही। पापा, पापा। क्या हुआ बेटी, क्यों इतना गुस्सा हो? मुझे हर हाल में एक्ट्रेस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, मैंने तुम्हारा आगे का सोच लिया है, तुम एमबीए में एडमिशन लोगी। एक्ट्रेस बनने का ख्याल भी मत लाना दिमाग में। पर क्यों पापा? नहीं मतलब नहीं, अब जाओ अंदर। माँ, भगवान तुम्हें इतनी जल्दी क्यों ले गए? तुम मेरे पास क्यों नहीं हो? तुम होती तो पापा मुझे एक्ट्रेस बनने से कभी मना नहीं करते। माँ, तुम कहाँ हो? पलक के दिल में बचपन से ही माँ को खो देने का गहरा दुख था और वो अपने पापा के साथ चाहकर भी खुश नहीं रह पाती थी। पलक, ये लो बेटी, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, आप बहुत बुरे हो पापा, बहुत बुरे। मेरी माँ को भी ऐसे ही टॉर्चर करते होंगे, इसीलिए भगवान उसे जल्दी अपने पास बुला लिए। तुम्हें जो सोचना है सोचो,
जो कहना है कहो, पर मेरे जीते जी तुम एक्ट्रेस कभी नहीं बनोगी, समझ गई? ऐसे ही रोज बाप बेटी में छोटा मोटा झगड़ा होता रहता था और पलक हर बार अपने माँ को खोने का दोष पापा के सर पे डाल देती थी। उसके पापा भी ये सुन के बहुत दुखी हो जाते थे, पर फिर भी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालते थे। क्या हुआ है? नहीं बेटी, कुछ नहीं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल चले जाइए। यहाँ पे मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं रोज? हाँ हाँ, जल्दी चला जाऊंगा। बेहतर होगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और पलक का कॉलेज भी खत्म हो गया था। मजा आ गया आज, है ना? अच्छा सुन, तेरा आगे का क्या प्लान है? नौकरी वोकरी का इरादा है या नहीं? मुझे तो एक्ट्रेस बनना था, पर मेरे खड़ूस बाप। खैर छोड़, फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे ही आराम करना है। घर पे रहूंगी, पापा के पैसों में ऐश करूंगी। तुझे नहीं लगता तेरे पापा दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं? तुझे उनको सपोर्ट देना चाहिए इस हालत में, और तू ऐसे बोल रही है? हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मेरे पापा अच्छे होते तो मेरी माँ इतनी कम उम्र में क्यों मर जाती बोल? उसको उतना ही टॉर्चर किए होंगे वो। पलक, पलक, तू यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खा रही है? तेरे पापा को कॉलोनी वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है, जा जल्दी जा। अब तू जा, मुझे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तभी पलक हॉस्पिटल पहुंची। आप इनके बेटी हैं? जी हाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको अभी तक नहीं पता क्या हुआ है आपके पापा को? इन्हें ब्लड कैंसर है, दैट टू लास्ट स्टेज। क्या? बहुत कम टाइम है उनके पास, जाओ मिल लो जल्दी। पापा, ये सब क्या है? आप मुझे पहले क्यों नहीं बताए? पलक, मेरी बेटी, तुझे मैं पहले ये सब बता देता तो तू पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती। पापा, मुझे पता है तू मुझे पसंद नहीं करती। आज तक मैं तुम्हें झूठ बोलता रहा, अंधेरे में रखा तुम्हें। क्या बात है पापा? तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। वो और कोई नहीं बल्कि जानी मानी एक्ट्रेस लैला है। लैला? वो मेरी माँ है? हाँ बेटी, तुम्हारी माँ एक्ट्रेस बनने के लिए तुम्हें पैदा करने के बाद छोड़ के चली गई थी और कभी मुड़कर नहीं देखी। ये सच्चाई सुन के तुम बहुत दुखी हो जाती, इसीलिए मैंने ये सारी बातें तुमसे अभी तक छुपा के रखा था। मुझे माफ कर देना। पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैं कभी भी नहीं सोची थी कि मेरी अपनी माँ ऐसी होगी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है पापा। इस लिफाफे में तुम्हारी माँ और मेरी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। शायद मेरे पास बहुत कम टाइम है बेटी। मेरे चले जाने के बाद तुम उसे जाकर मिलना। अब वो बदल गई होगी, तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। फिर तुम्हारा एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करने में जरूर मदद करेगी। इतना बोल के पलक के पापा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चल बसे। नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं जाना ऐसी माँ के पास। मुझे आपके साथ रहना है। पापा, प्लीज पापा, आप लौट आओ। प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूंगी पापा। कभी कभी हम सब अनजाने में ऐसे ही कुछ गलतियां कर देते हैं जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता। यहाँ पे भी ठीक ऐसे ही हुआ है। पलक के पापा जब तक जिंदा थे, पलक उन्हें कभी भी वो प्यार या सम्मान नहीं दी जिसका वो हकदार थे। पर जब पलक को सच्चाई का पता चला
तब उसके पापा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ चुके थे। ऐसी चीजों के गम को जिंदगी भर मिटाया नहीं जा सकता। लैला, पॉपुलर एक्ट्रेस लैला तेरी माँ है? हाँ रिचा। तो तू किसका वेट कर रही है? जल्दी जाकर मिल उनसे, तेरे एक्ट्रेस बनने का सपना सच कर अब। पर मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। जो माँ अपनी बच्ची को पैदा करते ही छोड़ के चली गई थी, वो उसे अब क्यों अपनाएंगी बताओ? देखो पलक, यही गलती तुम अपने पापा के टाइम भी की थी और अभी भी कर रही हो। सच्चाई जाने बिना खुद ही एक मनगढ़ंत कहानी बना रही हो अपने दिमाग में। मेरे हिसाब से अब तुम्हें अपने माँ से मिलना ही चाहिए। हाँ पलक, रितेश एकदम सही बोल रहा है। पापा को खो देने के बाद पलक पूरी तरह से टूट गई थी। अब उसके जिंदगी में बस उसकी माँ ही थी जो उसे सहारा दे सके। इसीलिए वो अपनी सारी गिले शिकवे को साइड में रख के मुंबई निकली अपनी एक्ट्रेस माँ से मिलने। हाँ, इतने बड़े शहर में मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढूंगी, कहाँ ढूंढूंगी? भैया। हाँ बोलो। लैला, जो पॉपुलर एक्ट्रेस है वो कहाँ रहते हैं आपको पता है? एक्ट्रेस लैला को ऐसे ढूंढने से थोड़ी मिलेगी वो। हीरोइन लैला, जुहू में रहती है वो। ये ऊंचे सफेद रंग का बंगला है उसका। हाँ, क्या तो नाम है उस बंगले का? हाँ, जन्नत। जन्नत में रहती है वो। शुक्रिया। लैला का ठिकाना मिलते ही पलक जुहू की तरफ निकली और थोड़ी ही देर में लैला का बंगला जन्नत भी उसे नजर आने लगा। वाव, मेरी माँ इतने बड़े बंगलों में रहती है। पलक खुशी से आगे बढ़ती गई अपनी माँ से मिलने। ए लड़की, कहाँ चले जा रही है? कौन है तू? जी, मैं पलक हूँ। मुझे माँ लैला मैम से मिलना है। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? चल जा, निकल यहाँ से। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। देखिए, मुझे हर हाल में मिलना है उनसे। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। चल हट यहाँ से, मैडम की गड्डी आ रही है। तभी लैला मैम की एक लंबी सी गाड़ी गेट के अंदर चली गई। पलक बस देखती रह गई पर अपनी माँ की गाड़ी को रोक ना सकी। भैया प्लीज मुझे मिलने दीजिए। मैडम अभी शूटिंग से आए हैं, किसी से भी नहीं मिलेंगे, बाद में आना। सिक्योरिटी से ये सुनकर पलक वहाँ से चली आई और रोड साइड बैठकर शाम होने का इंतजार की। सूरज डूब गया और शाम हो गई। फिर पलक चलते चलते अपनी माँ की बिल्डिंग के पास फिर से पहुँची। ये लड़की, तू पागल वागल है क्या? मैडम ऐसे किसी से नहीं मिलते। तो कैसे मिलते हैं बताइए ना, प्लीज एक बार तो मिलने दीजिए। आज संडे है, अब मैडम पार्टी में जाएंगे। चंद्रमुखी क्लब में पार्टी होगा उनका, जा वहीं पर मिल लेना। सिक्योरिटी से ये सुनकर पलक बहुत खुश हो गई और चंद्रमुखी क्लब का ठिकाना पूछते पूछते क्लब के बाहर पहुंच गई। अरे यही तो है चंद्रमुखी क्लब। अभी अंदर जाकर माँ से मिलती हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए, मुझे OMG, कैसी कैसी लड़कियाँ इस क्लब के पास घूम रहे हैं। ऐसी लड़कियाँ ही हमारी इमेज बिगाड़ती हैं, यू नो। कपड़े तो देखो इसकी, देहाती। लगता है ये अपनी हैसियत भूल गई है। सिक्योरिटी, जल्दी से हटाओ इस कचरे को यहाँ से, माहौल खराब हो जाएगा। श्योर मैम। ए, जा यहाँ से, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, भिखारी कहीं की। ये ले, कुछ खा लेना भिखारी। छोटे से एक शहर से आई हुई लड़की को क्या पता था कि मुंबई की फिल्म दुनिया इतनी कड़वी होगी। पलक और बेइज्जती सुन नहीं पाई और चलते चलते रात हो गई। अब काफी अंधेरा हो चुका है, मुझे रात में कहीं रहना पड़ेगा। माँ से मिल लेती तो ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती मुझे। पलक,
एक सस्ते से लॉज में अपने रहने का इंतजाम कर ली। हाँ, अगर मैं माँ के साथ जल्दी नहीं मिली तो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं इतने बड़े शहर में क्या करूँगी, कैसे रहूँगी? नहीं नहीं, कल जैसे भी करके माँ से मिलना है मुझे। ये सोचते सोचते पलक सो गई और सुबह होते ही नहा धो के तैयार हो गई अपनी माँ से मिलने। आज भी उसका वही सिक्योरिटी के साथ पाला पड़ा। तू फिर से आ गई? मुझे मिलना है लैला मैम से, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। लैला मैम, लैला मैम, कहाँ है आप लैला मैम? अरे ये क्या कर रही है तू? लैला मैम, लैला मैम। पलक गेट के पास खड़े होकर जोर जोर से लैला को बुलाने लगी और लैला भी ठीक उसी समय अपने गार्डन में एक्सरसाइज कर रही थी और पलक की आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन इतना शोर मचा रहा है? मुझे आपसे मिलना है, पर ये सिक्योरिटी मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहा। सिक्योरिटी, उसे अंदर आने दो। लैला से परमिशन मिलते ही पलक को अंदर जाने दिया गया। कौन हो तुम? माँ। माँ? व्हाट रबिश, यहाँ पे फिल्म की रिहर्सल करने आई हो? नहीं माँ, मैं पलक हूँ, जतिन चौधरी की बेटी पलक चौधरी। कौन जतिन चौधरी? मैं किसी जतिन चौधरी को नहीं जानती। माँ, ऐसे मत बोलिए। पापा आप नहीं रहे तो आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये क्या बकवास है? माँ, आप दोनों की बहुत सारी फोटोज भी है मेरे पास। ओहो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और रही बात फोटोज की, तो तुम जिस फोटोज की बात कर रही हो उसे तो 100 रुपए में भी बनाया जा सकता है। मुझे फोटो दिखा के ब्लैकमेल करने आई हो यहाँ पे? गेट आउट। पर आप। गेट आउट। कोई है? बाहर निकालो इसको। याद रहे, इसे कभी भी अंदर मत आने देना। पलक अपनी माँ से धुतकार सुनकर वहाँ से रो रो के चली गई। जिंदगी में पहली बार वो खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी। मैनेजर, मैनेजर। लैला में लैला, ऐसी हो लैला। हे भगवान, ये कैसी कपड़े पहन रखी है ये उल्टा। हमारी खानदान की नाम मिट्टी में मिला दी। छी। माँ, मैं ऑडिशन देने गई थी, और रही बात कपड़ों की, तो मुझे फिल्मों में ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तुम्हारी वजह से हम इस पूरे इलाके में किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रहे। छी, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। अगर मेरे हीरोइन बनने से आप लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है तो अपने बेटे से बात कर लीजिए। मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो सब? जतिन, मैंने शादी से पहले साफ साफ बोला था मुझे हीरोइन बनना है। अब क्यों तुम्हारे माँ बाप को प्रॉब्लम हो रही है? ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, याद रखना। लैला के हीरोइन बनने का ख्वाब उसके ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं था और इसी बात पे घर में रोज झगड़ा होता था। फिर एक दिन लैला, क्या बात है? क्यों रो रही हो जान? किसी ने कुछ बोला क्या? मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आई हेट किड्स। मुझे हीरोइन बनना है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? आई एम सो हैप्पी लैला। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये बच्चा गिरा दूंगी और शहर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे हीरोइन बनना है। मैं ये 4 दीवारी में कैद होकर जिंदगी भर नहीं जी सकती। पलक के पापा लाख समझाने पर भी लैला को मना नहीं पाए और फाइनली, ठीक है, अगर तुम इस बच्चे को इतना ही चाहते हो तो मैं इसे जन्म देकर तुम्हारे पास छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लैला ठीक 8 महीने बाद एक बच्ची को जन्म दी। पलक के पापा को लगा था बच्ची की शक्ल देखते ही लैला का मन बदल जाएगा, पर लैला अपने फैसले पे कायम थी और एक रात
सब सो जाने के बाद घर छोड़ के चली गई और उसके बाद अपनी नन्ही सी बच्ची और पति को कभी भी मुड़ के नहीं देखी। जतिन, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना और इस बच्ची को मेरे बारे में हरगिज मत बताना। तुम लोग मेरे लाइफ में कोई मायने नहीं रखते अब। लैला। मैडम, मैडम, कहाँ खो गई आप? आपने मुझे बुलाया? हाँ, अभी जो लड़की आई थी उस पे नजर रखो और जितनी जल्दी हो सके उसे मुंबई से कहीं दूर भेजने की बंदोबस्त करो। हो जाएगा मैडम, आप टेंशन फ्री रहिए। मेरी बनी बनाई इतनी बड़ी फेम को मैं कभी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इस लड़की को वहीं पर वापस जाना होगा जहां से वो आई है। लैला मैडम, मुझे घमंड दिखा रही हो? तुम माँ हो तो मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। याद रखना, बहुत जल्द तुमसे भी फेमस हीरोइन बन के दिखाऊंगी और तुम्हारी अकड़ उसे मैं ऐसे तोड़ूंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। पलक लैला से भी बड़ी हीरोइन बनने को ठान ली और फिल्मों में ऑडिशन देने निकली। हे, व्हाट हैपेंड? ऐसे क्यों उदास बैठी हो? ऑडिशन में फेल हो गई। लगता है तुम्हारा फर्स्ट ऑडिशन था। तुम्हें क्या लगा एक बार में तुम्हें सिलेक्ट करके हीरोइन बना देंगे? और एक बात, ऑडिशन के थ्रू किसी को भी ऐसे ही फिल्म नहीं मिल जाती। उसके लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पटाना बहुत जरूरी होता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का छोड़ो, मैं तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती। एक काम करो, तुम सेलिब्रिटी पार्टीज अटेंड करो, फिर जान पहचान हो जाएगी। पर मैं तो किसी सेलिब्रिटी को नहीं जानती, पार्टी अटेंड कैसे करूं? क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, आज रात को एक मूवी की मुहूर्त पार्टी है, चलो मेरे साथ। वहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग भी आएंगे। ठीक है, जरूर चलूंगी मैं। क्या बात है रितेश, तू आजकल बहुत उदास रहता है। क्या बताऊं, छोड़ यार। तू पलक को मिस कर रहा है ना? अरे पागल, तू उसे अभी तक अपनी दिल की बात बताया क्यों नहीं? वो जिस हालात से गुजर रही थी उसमें मैं कैसे बोल पाता। अभी पता नहीं कैसी होगी वो। हाँ यार, पता नहीं अपनी माँ से मिली या नहीं। काश मैं उसके साथ होता, अभी कुछ तो मदद कर पाता। शाम हो गई और पलक अच्छे से तैयार होकर तानिया के साथ पार्टी में चली गई। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर पलक एक कोने में अकेली खड़ी थी। वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम्हें तो हीरोइन बनना चाहिए, हीरोइन। थैंक्स, पर मैं किसी को नहीं जानती, फिर मुझे काम कौन देगा? बस इतनी सी बात, सोचो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरे हाथ में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं। चलो मेरे साथ, आज ही तुम्हारा मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। पलक बिना कुछ सोचे समझे उस अनजान आदमी के साथ उसके गाड़ी में बैठकर एक फार्म हाउस में पहुंची, इस उम्मीद से कि वो किसी प्रोड्यूसर से मिले और फिल्मों में उसकी एंट्री हो जाए। आओ पलक, आओ, बैठो यहाँ पर। बहुत टायर्ड लग रही हो, क्या लोगी? स्कॉच, वाइन, विस्की, बियर? नहीं नहीं, मैं बस जूस लूंगी। रामू, मैडम के लिए जूस लाओ। हेलो, हाँ, हीरोइन मेरे पास ही बैठी है, बस आप उससे एक बार आकर मिल लीजिए, बाकी सब फाइनल हो जाएगा। अरे पलक, प्रोड्यूसर से बात हो गई है मेरी, वो बस कुछ ही देर में पहुंचते ही होंगे। तब तक तुम ये जूस पी के आराम करो, और क्या। फिर पलक जूस पीकर रूम में थोड़ी देर आराम करने चली गई। अरे क्या कर रहे हो सब लोग, रेडी हुआ या नहीं? वो कैमरामैन कहाँ मर गया? जल्दी बुलाओ उसे।
शूटिंग जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। सर, कैमरामैन से बात हो गई, वो 5 मिनट में ही पहुंच रहा है। लड़की तब तक जूस पीकर बेहोश हो गई होगी, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, हमारा काम भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे पलक को बेहोश करके उसकी वीडियो निकालने की प्लानिंग चल रही है और वहाँ लैला मैडम के घर पे मैनेजर। जी मैडम। तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? क्या वो लड़की अभी भी मुंबई में है? मैंने बोला था आपको मैडम, टेंशन फ्री रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। अब मेरे प्लानिंग के मुताबिक लड़की बस जूस पी ले, बाकी सुबह का सूरज निकलते ही अपना मुंह छुपा के यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाएगी वो। गुड। सर, कैमरामैन आ गया। गुरु, क्या बात है, आज बहुत टेंशन में लग रहे हो। शूटिंग स्टार्ट करें या लेट है? तुम बहुत लेट कर दिए यार, लड़की तो एकदम मस्त माल है। पूरी रात वीडियो बनाएंगे, एक बड़ी पार्टी से मोटा माल भी मिलने वाला है। चलो जल्दी, अब लेट नहीं करनी चाहिए। जब कैमरामैन और वो 2 नंबरी डायरेक्टर ऊपर की बेडरूम में पहुंचे, हाँ, लड़की कहाँ चली गई? ए रामू, तूने लड़की के जूस में वो मेडिसिन मिलाया था या नहीं? हाँ साहब, मिलाया तो था, पर शिट, वो भाग गई। आज की ये शूटिंग से अच्छा खासा कमाई हो जाता, अभी और एक नई लड़की को फंसाना पड़ेगा। पलक के साथ बहुत बुरा होने वाला था, पर वो थोड़ी सी अकल लगाई और अनजान लोगों पे भरोसा ना करके जूस बिना पिए वहीं पर छोड़ दी थी और फाइनली वो बाल बाल बच गई। ओह गॉड, मेरे साथ आज क्या क्या होने वाला था। अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी, सब एक से बढ़कर एक धोखेबाज है यहाँ पर। और वो लड़की तानिया, वो तो शैतान निकली, शैतान। जानबूझकर मुझे इसमें फंसा रही थी वो। थिएटर में ऑडिशन? मुझे शायद थिएटर में एक बार ट्राई करना चाहिए। मेरे बचे हुए पैसे भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, उससे पहले कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। इस बार पलक एक थिएटर में ड्रामा के लिए ऑडिशन देने निकली और मुंबई में पहली बार किस्मत ने उसका साथ दिया। क्या नाम बताया? पलक, राइट? यस सर। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। कल से प्रैक्टिस के लिए आ जाना। थैंक यू सो मच सर। अब पलक उसी थिएटर में काम करने लगी और पास में एक लेडीज हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। थिएटर से कमाए हुए पैसों से जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेती थी पलक। आखिर ये सब हुआ कैसे? तुम तो बोल रहे थे वो शहर छोड़ के उसी दिन चली जाएगी, पर ये तो ड्रामा कंपनी में काम कर रही है। मैडम, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, तानिया ने भी अपना काम सही से किया था, पर शायद उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो उनके चंगुल से निकल गई उस दिन। वो सब में कुछ नहीं सुनना चाहती, हर हाल में मुझे ये लड़की इस शहर से बाहर चाहिए। मैडम, शट अप। कीचड़ से उठा के तुम्हें मैनेजर बनाई हूँ मैं, मैनेजर। ये भूलना मत, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। अगर इस बार तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हें वापस उसी गंदी नाली में भेज दूंगी, याद रखना। हेलो रितेश। हाय पलक। हाय पलक, तू तो हमें भूल ही गई। तुम लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, पर यहाँ पे मैं बहुत बिजी हो गई थी यार, इसीलिए सोचा था थोड़ा फ्री होकर तुम दोनों से बात करूंगी। अच्छा तुम बताओ, कैसे हो तुम दोनों? एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पलक। मुझे भी तुम दोनों को बहुत कुछ बताना है,
पता है मेरे साथ अब तक क्या क्या हो गया है। रितेश और ऋचा को पलक मुंबई पहुंचने के बाद जो जो उसके साथ हुआ सब बताती गई और उसके दोस्त ये सब सुन के दंग रह गए। हाँ, अब थिएटर में थोड़ा बहुत काम मिल जाता है और जैसे तैसे गुजारा कर लेती हूँ। अरे मैं तो कब से बोले जा रही हूँ। अब तुम बताओ रितेश, तुम कुछ बोलने वाले थे ना? नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट, जाने दो, फिर कभी। रितेश अपनी दिल की बात पलक को कह नहीं पाया और उधर थिएटर में पलक की प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से चल रही थी। एक दिन, देखो कल हमारा फाइनल प्ले है, आप सबको दिल से काम करना है। याद रखना, फिल्मों के बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स आएंगे ये प्ले देखने। तुम सबको अपने एक्टिंग में कमाल करना है, समझ गए? यस सर। यस सर। डायरेक्टर साहब जैसे चाहते थे अगले दिन का शो उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर रहा। प्ले देखने के बाद सब थिएटर ग्रुप की तारीफ किए जा रहे थे। तालियों से पूरा हॉल गूंज रहा था। एक्सक्यूज मी। यस। मैं मुकेश सिंधवानी हूँ। हाँ, यू मीन द प्रोड्यूसर मुकेश सिंधवानी? यस, आपका एक्टिंग जबरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ आप हमारे अगले फिल्म में काम करें। आपका क्या कहना है? हाँ। वेल, तो ये लीजिए मेरा कार्ड, कल मिलने आ जाइएगा। बाकी बातें हमारे ऑफिस में करेंगे। चलो बाय। थैंक यू सर। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश सिंधवानी पलक को अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से चले गए। नहीं, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ पे सब एक से बढ़कर एक धोखेबाज हैं। सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं। मैं इस थिएटर में ही ठीक ठाक हूँ, एटलीस्ट सेफ हूँ। पता नहीं उस रात की तरह ये प्रोड्यूसर भी मेरे साथ कुछ गलत करने का प्लान न बना ले। मेरे साथ तो कोई नहीं है। मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ इतने बड़े शहर में। पलक, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ रितेश, तुम? हाँ पलक, आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर तुम यहाँ पे? तुम मुंबई में क्या कर रहे हो? पलक, मैंने एक कंपनी में जॉब अप्लाई किया था, मुझे ऑफर लेटर मिल गया है और कंपनी वाले मेरा रहने का इंतजाम भी कर दिए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। कांग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा कोई तो अपना है अब यहाँ पर। रितेश के मुंबई शिफ्ट होने की बात सुनकर पलक बहुत खुश हो गई। अब उसे किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिल्म की कोई भी हस्ती से मिलने का डर नहीं था। अगले दिन मुकेश सिंधवानी के दिए हुए पते पर पलक और रितेश जाकर पहुंच गए। ओह पलक, प्लीज कम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्रोड्यूसर पलक को फिल्म का प्लॉट और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज थोड़ा बहुत समझा दिए। अच्छा तो पलक, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे डायरेक्टर संदीप चोपड़ा। बाकी के डिटेल्स आपको डायरेक्टर साहब दे देंगे। हेलो सर। डायरेक्टर पलक को सब कुछ अच्छे से समझाकर उसे शूटिंग डे का स्केड्यूल दे दिए और सब कुछ फाइनल हो गया। रितेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फिल्म साइन किया है, फिल्म। अब मुझे एक्ट्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो लैला मैडम भी नहीं। मेनी कांग्रेचुलेशंस पलक, मैं बहुत खुश हूँ। फिल्म साइन करने के बाद पलक शूटिंग डेट को वेट करती रही और देखते ही देखते शूटिंग का पहला दिन भी आ गया। पलक अच्छे से तैयार होकर रितेश के साथ शूटिंग सेट पे पहुंची। हाँ, ये सेट को थोड़ा एंटीक लुक देना पड़ेगा। हीरोइन की एंट्री उस साइड से होगी, समझ गए? हाँ, ठीक ठीक ठीक, यस। हेलो सर। हाँ जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। सर, मैं पलक हूँ। आज का पहला शॉट मेरा है, तो मुझे तैयार होने के लिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा शॉट? कौन हो तुम?
सर मैं पलक हूँ। उस दिन मुकेश सर ने मिलाया था आपसे। मैंने फिल्म भी साइन किया है। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। वो रोल और किसी को दे दिया गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उस रोल के लिए तो मुझे। दिमाग खराब मत करो यार, बहुत काम है मेरा। ये देखो, वो है आपका रिप्लेसमेंट। हाँ? OMG, ये क्या हो गया? पलक चौधरी। माहिरा? माहिरा? गलती से एक डांस कंपटीशन जीत लेने से कोई हीरोइन नहीं बन जाता, और माहिरा को मात देना नामुमकिन है। ये तो तुम्हें अब तक समझ आ ही गया होगा। चूल्हा फूंकने वाली लड़की हीरोइन बनने निकली। और ये देखो, साथ में अपने चमचे को भी लेकर आई है। पर ये क्या? फिल्म तो मुझे मिल गई है। That's it, मैं तो यही चाहती थी। देखा मैडम, मैंने बोला था ना, सब संभाल लूंगा मैं। ओह, शट अप नॉनसेंस। मेरे आइडिया देने के बाद तुम कुछ कर पाए हो। अब माहिरा को पलक के पीछे लगा दो। पलक जहाँ कहीं भी ट्राई करे, वो रोल माहिरा को मिलनी चाहिए, समझे? ठीक है मैडम, I'll make sure। ओहो, तो पलक का किरदार माहिरा को मिलने के पीछे लैला मैडम का ही हाथ था, और आगे भी वो पलक को ऐसे ही परेशान करने को पूरी तरह से तैयार हैं। पलक के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, और वो इस बात पे बहुत ज्यादा दुखी थी। पलक, अब छोड़ो भी, क्यों इतना अपसेट हो तुम? जो होना था वो तो हो चुका है, अब आगे का सोचना है हमें। पर रितेश, हर बार मैं ही क्यों? मेरे साथ बार बार ऐसे क्यों हो रहा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? लगता है तुम्हारे लिए भगवान कुछ बड़ा ही प्लान करके रखे हैं। तुम बिल्कुल हार मत मानो। देखना, एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। सच में, जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, उन्हें इतनी सी छोटी बात पे दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर बीती हुई सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख लेकर आगे और भी मजबूत बनकर अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हेलो, हाँ रितेश, बोलो। अरे पलक, मुझे आज ही पता चला मेरे कंपनी का बॉस पहले फिल्म प्रोड्यूस करते थे, और वो बहुत सारे लोगों को ब्रेक भी दिए हैं। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है वहाँ पे कुछ बात बनेगी? कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, तुम तुम्हारे थिएटर प्ले के कुछ डीवीडीज मुझे दे सकते हो? कल मैं उनसे मिलके बात करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें वो सारे डीवीडीज आज ही दे दूंगी। सर, ये रहे सारे डीवीडीज। या थैंक यू। वैसे भी मेरा बिजी स्केड्यूल की वजह से मेरी वाइफ ही फिल्म का पूरा बिजनेस देखती है। मैं पहले डीवीडीज देखता हूँ, फिर बात करूंगा वाइफ से, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। रितेश पलक के दिए हुए डीवीडीज को अगले दिन अपने बॉस को दे दिया, और दोनों इस उम्मीद में रहे कि रितेश के बॉस कुछ ना कुछ तो पक्का हेल्प करेंगे। पलक, कुछ दिन तक वेट करते हैं, शायद बात बन जाए। हाँ, और क्या ही कर सकते हैं। पलक मुंबई पहुंचने के बाद उसके लाइफ में क्या कुछ नहीं बीत चुका था, पर वो हार नहीं मानी थी। अभी भी उसके दिल में हीरोइन बनने का ख्वाब एक तरोताजा फूल की तरह खिला हुआ था। पर इधर बड़े लोगों की बात ही कुछ और है। उनको इतना वक्त ही कहाँ है जो वो किसी की दी हुई डीवीडीज को देख के उन्हें हेल्प करें। ऐसे ही दिन पे दिन गुजरता रहा, पर रितेश के बॉस से कुछ खबर नहीं आई, और पलक पहले की तरह थिएटर में ही काम करती रही, इस उम्मीद से कि कभी वो किसी की नजर में आ जाए और उसे फिल्मों में एक ब्रेक मिल जाए। मैनेजर, उस लड़की का क्या खबर है? उसे कोई फिल्म तो नहीं मिली ना? अरे नहीं मैडम, मैं पूरी तरह से नजर रखा हुआ हूँ,
अभी भी वही ड्रामा कंपनी में सड़ रही है वो। लैला अपनी साजिश जारी रखी है और इधर रितेश के दिए हुए डीवीडीज देखकर उसके बॉस पलक की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हो गए। अरे माहिरा, क्यों टेंशन ले रही हो? मुझे लैला मैडम का कॉल भी आया था। ये रोल तुम्हें ही मिलेगा, डोंट वरी। कल ही मैं मैनेजर के हाथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भेजती हूँ। थैंक यू मैम। संजना, मैंने जो डीवीडीज दिया था तुमने देखा? ओहो, तुम भी नाराज? इतना टाइम कहाँ है मेरे पास जो मैं डीवीडीज देख के आर्टिस्ट सिलेक्ट करूं? वैसे भी ये रोल के लिए मैंने माहिरा को चुन लिया है। अरे एक बार उस लड़की की एक्टिंग तो देख लो। ओहो, नहीं राज, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम माहिरा को ही लेंगे, तो दैट्स फाइनल। I'm not in the favor of changing the artist now. संजना, हमने आज तक किसी के रिकमेंडेशन से या फिर बायस होकर आर्टिस्ट सिलेक्ट नहीं किया है। हमेशा उनका टैलेंट देख के चूज किया है। कितने सारे स्ट्रगलर्स को रातों रात स्टार बनाए हम दोनों, तो पलक क्यों नहीं? गिव हर अ चांस। पर राज, बस एक बार उसका एक्टिंग तो देख लो डार्लिंग, फिर हम बात करेंगे। संजना अपने पति के कहने पर पलक के थिएटर प्लेस देखी। फिर उसके बाद क्या होना था? पलक को अब मूवी मिलने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि मशहूर प्रोड्यूसर संजना मल्होत्रा जो उसे अपनी अपकमिंग मूवी में लॉन्च करने डिसाइड कर ली थी, और पलक भी मूवी साइन कर ली। लैला मैडम, आपको मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, अभी भी फिर से वही बात बोलूंगी, आपको अल्कोहल बंद करना होगा, नहीं तो आगे और भी तबीयत बिगड़ सकती है। ओहो डॉक्टर, आप मेडिसिन दे दीजिए कुछ, मुझे मशवरा सुनने की आदत नहीं है। पता नहीं लैला मैडम को क्या बीमारी है। बड़े लोग हैं भाई, हमें कैसे पता चलेगा इनके सीक्रेट्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कैसे हो गया? 1000 बार बोली हूँ उस पे ध्यान रखो, पर तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। मैडम, मैंने पूरा ध्यान रखा था, वो मूवी भी माहिरा को ही मिलने वाली थी, पर पता नहीं ये राज मल्होत्रा बीच में क्यों आ गया और अपनी वाइफ को कन्विंस करके वो पलक को सिलेक्ट कर लिया। जो करना है करो, पर उस पलक उनके फिल्म से बाहर होना चाहिए। मैं उसको सक्सेस होते नहीं देख सकती मैं। मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है मैनेजर। तो आज से हारने की आदत डाल लो। मुझे सक्सेस होते नहीं देख सकते तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी, मेरी नहीं। अब मैं किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं हूँ। याद रखो, तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। जितना जलील करके एक अकेली बेसहारा लड़की को तुमने घर से धक्का मार के निकाला था, आज उसका पल्ला भारी पड़ गया है। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कट। फैंटास्टिक शॉट। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया पलक। हाँ रितेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो तालियां मेरे लिए थी। थैंक गॉड, फाइनली आई एम सो हैप्पी नाउ। यस, फाइनली। मैंने बोला था ना, तुम्हारे लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है और तुम हमेशा अपने आप को कम समझती थी। सच में, मुसीबत तो हर स्ट्रगलर का साथी है। चलते रहा कि हर एक मोड़ पे मुसीबत का सामना करना पड़ता है दोस्तों, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो सफलता ही क्या जो आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं किया है रितेश, सब पलक के टैलेंट का कमाल है। अच्छा, आई हैव टू टेल यू समथिंग। लगता है तुम पलक से बहुत प्यार करते हो। सर, एक्चुअली वो
मेरे सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं, पर एक बात अपने जहन में डाल दो भाई, तुम्हें जल्द से जल्द उसे प्रपोज कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसी पॉपुलर हीरोइंस को हाथ से निकलते ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये सब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो गाइस, आज हमारे शूटिंग का लास्ट डे है और शाम को पैकअप होने के बाद एक शानदार पार्टी का इंतजाम किया गया है। पलक की पहली मूवी की शूटिंग खत्म हो गई और देखते ही देखते रिलीज का टाइम भी आ गया। बॉक्स ऑफिस में फिल्म बहुत बढ़िया नाम कमाया और मूवी सुपर डुपर हिट रहा। रातों रात पलक एक सुपरस्टार बन गई। वो कैसे रातों रात सुपरस्टार बन सकती है? कैसे? तुम्हें 1000 बार बोला था उसकी खबर रखने, पर तुम। मैडम, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते थे। खुद राज मल्होत्रा उसे चूज किया था, हम किसी भी हाल में उसे मूवी से बाहर नहीं निकाल सकते थे। और सच मानो तो वो लड़की में टैलेंट तो है, पर मैडम हम आगे से उसे कोई भी मूवी करने नहीं देंगे। शट अप, यू नॉनसेंस। लैला को हारना पसंद नहीं। गंदी नाली का कीड़ा, तू है ही नहीं इस फिल्म दुनिया के लायक। तेरी जगह तो उस कीचड़ में है, कीचड़ में, जहाँ से मैंने तुझे उठा के इतनी बड़ी पोजीशन दे दी। जा, निकल जा यहाँ से, सड़क छाप इंसान। तेरे जैसे 100 कुत्तों को मैं अपनी जूती के नीचे रख सकती हूँ। गेट आउट। लैला मैडम अपने मैनेजर को बेइज्जत करके उसी वक्त उसे काम से निकाल दिए। और इधर रितेश ओहो, ये पलक फोन क्यों नहीं उठा रही? फिर से ट्राई करता हूँ। रितेश के बार बार कॉल करने पर भी पलक उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और रुक रुक के रितेश के दिमाग में अपने बॉस का कहा हुआ याद आ रहा था कि लड़की पॉपुलर होने के बाद धोखा देके और किसी के साथ चले जाते हैं। फिर एक दिन रितेश गुस्सा होकर पलक के घर निकला। लुक पलक, हम चाहते हैं इसी वीक को शूटिंग स्टार्ट करने, तुम क्या कहते हो? इस वीक मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि काफी सारे स्केड्यूल्ड मीटिंग और शूटिंग डेट्स भी हैं। तो ठीक है, आप हमें सुइटेबल डेट बोल दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ फिर। ओके, सी यू, बाय। ये सब क्या है पलक? क्या हुआ है रितेश, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? कितने दिनों से तुम्हें कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर करके बाकी सबके साथ मिल रही हो, बात कर रही हो, हंस रही हो, पर मेरे लिए टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, तो तुम गुस्सा इसलिए हो? रितेश, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अकेले मुझसे ये सब हैंडल नहीं हो पाता। ये फिल्म, वो फिल्म, इसका प्लॉट देखो, स्टोरी सुनो, उसका डेट फिक्स करो, इनसे मिलो, उनसे मिलो। कभी कभी तो प्रोड्यूसर्स लेट नाइट भी कॉल कर देते हैं अपने अपकमिंग मूवी का स्टोरी सुनाने। बताओ, मेरे पास खाने पीने का भी टाइम नहीं है, फिर मैं कॉल्स कहाँ से पिक करूँ? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है अब तुम्हें एक मैनेजर रख लेना चाहिए जो ये सब काम अच्छे से कर लेगा और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं भी यही सोच रही थी, पर अब मैं मैनेजर कहाँ से ढूंढूं? कुछ समझ नहीं आ रहा रितेश। तभी डोरबेल बजा। आप और यहाँ पे क्यों आई? पलक मैम, देखिए, आप अभी फिल्म इंडस्ट्री का न्यू सेंसेशन बन गए हैं, तो काम भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा अभी। फिर एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर की भी जरूरत पड़ेगी। आप मुझे क्यों नहीं रख लेती? हाँ, पर आप तो लैला मैडम के लिए काम करते हैं, पलक के लिए कैसे काम कर सकते हैं? मैं लैला मैडम का मैनेजर था, अभी नहीं हूँ। उनको लगता है मैं किसी काम का नहीं और मुझे काम से निकाल दिए। पर हम आप पे कैसे और क्यों भरोसा करें? पलक मैडम,
आप यहाँ पे आने के बाद आपके साथ अब तक जो भी हुआ है उस सब के पीछे लैला मैडम ही है और वो हर एक फिल्म आपसे छीन के माहिरा को दे दी है। अगर आप मुझे एक चांस देंगे, बस एक चांस, तो मैं आपको कहां से कहां पहुंचा दूंगा। ये मेरा वादा है। मुझे काम की सख्त जरूरत है और आपको एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर की, तो सोच लीजिए। पलक और रितेश को मैनेजर की बातें कन्विंसिंग लगी और वो मैनेजर को अपॉइंट कर लिए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं, सबको बर्बाद कर दूंगी मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मैं लैला हूँ, लैला, द स्टार, द ग्लैमरस, द सेंसेशन लैला। देखिए डायरेक्टर सर, पलक मैडम आपका मूवी करने के लिए तैयार हैं, पर उनका एक कंडीशन है। कंडीशन? व्हाट कंडीशन? पलक मैडम जिस मूवी में काम करेंगे उसमें लैला मैडम नहीं होनी चाहिए, बस। अरे इतनी सी बात, चलो डन। वाव, कितना सुंदर कार है, आपका पसंद तो बहुत अच्छा है। अरे मैडम आगे आगे देखिए, मैं आपको कहां से कहां कंडीशन है। कंडीशन? व्हाट कंडीशन? पलक मैडम जिस मूवी में काम करेंगे उसमें लैला मैडम नहीं होनी चाहिए, बस। अरे इतनी सी बात, चलो डन। वाव, कितना सुंदर कार है, आपका पसंद तो बहुत अच्छा है। अरे मैडम आगे आगे देखिए, मैं आपको कहां से कहां पहुंचाता हूँ। हाँ, अब पलक को मूवी की कोई कमी नहीं थी। एक के बाद एक सुपरहिट मूवी दे रही थी वो। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उसके पीछे पड़े हुए थे अपने फिल्म में लेने के लिए। सब कुछ स्मूथली मैनेज करने के लिए साथ में एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर भी था। धीरे धीरे बाजी पलटने लगी थी और उस तरफ हेलो मैडम, आपको हम इस मूवी में नहीं ले सकते। शूटिंग सेट पे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और हमें लगता है यू आर नॉट फिजिकली फिट फॉर द रोल। ये क्या बकवास है मैडम, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का डिसीजन है, मुझे बस आपको इन्फॉर्म करना था। ये कैसे हो सकता है? मुझे कैसे मूवी से निकाल सकते हैं? मैं लैला हूँ, लैला, सुपरहिट एक्ट्रेस लैला। लैला मैम, हैव पेशेंस, सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अचानक लैला की तबीयत बिगड़ गई और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। लैला मैम, लैला मैम, क्या हुआ आपको? कोई है, जल्दी आओ। तभी माहिरा लैला को तुरंत हॉस्पिटल ले गई। मुझे छोड़ो डॉक्टर, मुझे मेरे घर जाना है। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट कीजिए। ओह शट अप। लैला मैम, ये कोई मामूली बीमारी नहीं, आपको बोन मैरो कैंसर है। मैं पहले भी आपको बोली हूँ, इसका इलाज जल्द से जल्द करना होगा। उफ, कितना पैसा चाहिए बोलो और जल्द ही ऑपरेशन करवा दो। बात पैसे की नहीं है, बात डोनर की है, डोनर की। मतलब यही कि आपका कोई वारिश होगा तो उसको लेकर आइए, या फिर आपके पेरेंट्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ और सिर्फ आपके खून के रिश्ते से ही हो सकती है। वारिश? लैला के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उसको अभी बेटा या बेटी की जरूरत है, पर लैला तो हार मानने वालों में से नहीं है कि वो ऐसे ही पलक के पास चली जाए और उससे हेल्प मांग ले। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। देख माहिरा, पलक अभी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर हो चुकी है, तुझे तो फिल्म ही नहीं मिल रही। अब तू क्या करेगी? हाँ, ऊपर से वो लैला तो खुद बीमार है, पता नहीं कब लुढ़क जाए। तेरे सर पे तो उसका भी हाथ नहीं रहा, तू बस एक फ्लॉप हीरोइन बन के रह गई है। हाँ, सो सैड। मैं माहिरा हूँ, माहिरा।
मुझे मात देना इतना आसान नहीं है, समझी? इधर माहिरा फ्लॉप हो चुकी है और उधर पलक। नहीं मैनेजर नहीं, अब और मूवीज नहीं, प्लीज थोड़ा ब्रेक चाहिए मुझे, बहुत काम कर लिया। ठीक है मैडम, मैं सारे डेट्स पोस्टपोन कर दूंगा क्योंकि वो लोग आपके अलावा और किसी को भी लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा तो ठीक है, सब पोस्टपोन कर दो और एक अच्छा डेस्टिनेशन चूज करो वेकेशन के लिए। आई वॉन्ट सम फ्रेश एयर नाउ। ठीक है मैडम, मैं जल्दी कुछ अरेंज करता हूँ। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है, मुझे बोन मैरो दे सकता है। अब मुझे जल्द से जल्द मेरे बेटे से मिलना होगा। ये क्या, लैला का बेटा? आज तक तो हमें पता था लैला की एक बेटी है पलक, पर अब ये बेटा कहाँ से आ गया? चलिए आगे शायद पता चलेगा। मैनेजर, मेरा सारा स्केड्यूल पोस्टपोन हो गया ना? जी मैडम, 10 दिन के लिए आप पूरी तरह से फ्री हैं। कल सुबह हम मालदीव्स निकल जाएंगे। थैंक गॉड, थोड़ा तो रेस्ट मिलेगा। अच्छा सुनो, मेरी बचपन की सहेली रिचा भी चलेगी हमारे साथ, उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना, ओके? हाँ हाँ मैडम, आप टेंशन ना लो, मैंने रितेश सर, रिचा मैम सबके साथ कांटेक्ट कर लिया है, सब टाइम पे पहुंच जाएंगे। ओह दैट्स नाइस। अगले दिन पलक अपने दोनों दोस्त और मैनेजर के साथ मालदीव्स निकल गई वेकेशन के लिए। अच्छा रितेश, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? शादी? मैंने तो अभी तक पलक को प्रपोज भी नहीं किया। क्या? मुझे नहीं पता था तू इतना बड़ा उल्लू होगा। अरे नहीं यार, सही मौका ही नहीं मिला मुझे। तो भाई साहब ये देखो, आगे इतना सुंदर समंदर है, ऊपर नीला आसमान है, पलक बहुत खुश है, मौसम भी पूरा रोमांटिक है, फिर देर किस बात की, जाइए जल्दी प्रपोज कीजिए। हाँ शायद तुम सही कह रही हो, ये सही मौका रहेगा। तभी रितेश पलक को प्रपोज करने आगे बढ़ा। पलक? हाँ रितेश बोलो। पलक? अरे इमरान, आप यहाँ पे? हाँ पलक जी, हम भी थोड़ी खुली हवा में सांस लेने आ गए हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा पलक सुनो, इंडिया में तुम्हारे साथ एक अपकमिंग मूवी के सिलसिले में बात करना था, जो नहीं हो पाया। क्या अभी हम? ओह नो डायरेक्टर सर प्लीज। नो प्रॉब्लम, बट तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। इंडिया वापस जाते ही हमारे घर पे डिनर के लिए आना है। हम डिनर के बाद स्टोरी डिस्कस कर लेंगे, क्या कहते हो? हाँ ये बेटर प्लान है, मैं जरूर आऊंगी। फैंटास्टिक, सी यू अराउंड, बाय। बाय। हाँ रितेश, तुम कुछ बोल रहे थे ना? नहीं, मैं बस बोल रहा था कि तुम्हारा वेकेशन का प्लान बहुत अच्छा है। अच्छा, बस यही बोलना था। ओके। मालदीव्स में पलक का वेकेशन अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रहा। फिर सब वापस इंडिया आ गए। तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, मुझे अपने बेटे से मिलना चाहिए। हाँ, बेटे से मिलना चाहिए मुझे। लैला, ये 3 साल मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस मुकाम तक पहुंचाया है तुम्हें जहाँ पे पहुंचने का ख्वाब हर एक हीरोइन में होती है। ओहो रहमत, ये मत भूलो कि मैंने भी तुम्हें बहुत खुशी दी है जो तुम्हें तुम्हारी बीवी कभी नहीं दे पाई थी। तुम्हारी जिंदगी मेरे बिना अधूरी थी, अधूरी। मैंने पूरा किया है उसे। हाँ हाँ मैंने।
वो सब करने हजार हजार लड़कियां मेरे पीछे भागती रहती हैं। भूलो मत, तुम 2-4 कपड़े लेकर आधी रात को घर छोड़ के आ गई थी हीरोइन बनने। तुम्हें किसने सहारा दिया? किसने तुम्हारा सारा खर्चा उठाया? एक पॉपुलर हीरोइन किसने बनाया तुम्हें? बताओ, किसने? और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ये बच्चा पैदा नहीं करूंगी। मुझे बच्चों से सख्त नफरत है, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लैला, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारे कोख में पल रहे मेरे बच्चे को एक भी खरोच आई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा ये नेम फेम मिट्टी में मिल जाएगा, याद रखना। ठीक है, पर इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम वादा करो, तुम्हारी बीवी को भी नहीं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये मेरा वादा है। हाँ, मुझे रहमत से बात करना चाहिए, वही मेरे बेटे से मिलाएगा मुझे। ये रहमत कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा? मैनेजर, आज का स्केड्यूल क्या है? मैडम, आज बस शाम को चंद्रमुखी क्लब में एक पार्टी है। अच्छा, ठीक है। तू मुझे फ्लॉप हीरोइन बोल रही थी ना? हाँ, बस कुछ ही दिन की बात है। देखना मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगी अब। हाँ, तुझे कौन सी तिलस्मी छड़ी मिल गई अब? देखते जा तू, अब क्या क्या होता है। मैं माहिरा हूँ, माहिरा। हेलो जी डायरेक्टर, ठीक है, हम जल्द ही मिलेंगे। शाम हो गई और पलक तैयार होकर चंद्रमुखी क्लब निकली पार्टी अटेंड करने। गुड इवनिंग पलक मैम। हाय पलक मैम, क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? OMG, कैसी कैसी लड़कियां इस क्लब के पास घूम रही हैं। ऐसी लड़कियां ही मेरे जैसे पॉपुलर एक्ट्रेस की इमेज बिगाड़ती हैं। कपड़े तो देखो इनकी, देहाती। लगता है ये अपनी हैसियत भूल गए हैं और मेरे साथ सेल्फी लेने चले आए। स्टूपिड। सिक्योरिटी, जल्दी से हटाओ इन लड़कियों को यहाँ से, माहौल खराब ना हो जाए। ये लो, कुछ खा लेना, भिखारी। अरे वाह, आज तो पलक उन 2 बदतमीज लड़कियों को अच्छा सबक सिखाई। एक दिन वही दोनों लड़कियां पलक को बेइज्जत किए थे, पर आज तो किस्मत की हवा पलट गई है। कितने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, ये रहमत एक भी बार कॉल पिक नहीं कर रहा। हेलो रहमत, कितने दिनों से मैं आपको कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, आप एक बार भी मेरा कॉल अटेंड नहीं करते, क्या बात है? मैं बिजी था। वैसे आज इतना प्यार से क्यों बात कर रही हो? जरूर कुछ काम होगा, है ना? रहमत, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बोन मैरो कैंसर है, मुझे एक डोनर की जरूरत है और डोनर मेरा कोई खून के रिश्ते का होना चाहिए। वाह वाह लैला मैडम, वाह, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जब बेटा पेट में था तो उसे मारने में लगी हुई थी और जब जरूरत पड़ी तो अचानक से बेटे की याद आ गई। वो मेरा बेटा है, तुम्हारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं, समझी? रहमत प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, आइंदा मुझे फोन मत करना। रहमत साहिब लैला को हेल्प करने सीधा सीधा मना कर दिए और लैला इस बात पे बहुत गुस्सा हो गई। चाहे तुम जो भी कर लो रहमत, मैं अपने बेटे से मिल के ही रहूंगी। देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोक पाओगे। वेलकम पलक, वेलकम टू आवर होम।
आओ पलक आओ। थैंक यू। इमरान के इनविटेशन पर पलक पहुंची है डायरेक्टर रहमत साहब के घर पे डिनर करने और साथ में एक फिल्म की स्टोरी डिस्कस करने। तो पलक जी बोलिए, आपको स्टोरी कैसी लगी? हाँ, स्टोरी तो बहुत अच्छी। साहेब, एक लेडी आए हैं आपसे मिलने। इस वक्त कौन आए हैं? वो अपना नाम लैला बता रहे हैं। लैला? अच्छा बोल दो उन्हें मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर गया हूँ काम से। जी साहेब। अबू, ये कौन आए हैं? पता नहीं बेटा, शायद कोई काम मांगने आई होगी, छोड़ो जाने दो। काम मांगने? रहमत, क्या समझते हो तुम अपने आप को? मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगे? याद रखो, तुम सच चाहे जितना भी छुपा लो, वो कभी नहीं छुपता। हाँ, कभी नहीं छुपता। एक्सक्यूज मी, देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है शायद। जहाँ तक मुझे पता है आपका कोई भी बेटा मेरे घर पे नहीं रहता। ये मेरा इकलौता बेटा इमरान और ये मेरी बेगम फातिमा। बकवास बंद करो रहमत। इमरान, देखो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मेरा बच्चा। ये मुझसे तुम्हें छीन लिए हैं। आप मेरे माँ हैं? लैला मैम, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो आप इतने दिनों तक कहाँ थे और आज अचानक से हमारे घर पे आकर ऐसे हंगामा कर रहे हैं? बेटा, मुझे बोन मैरो कैंसर है। तुम ही मुझे बोन मैरो डोनेट कर सकते हो। प्लीज बेटा, मेरी मदद कर दो। तुम ही मेरे बेटे हो। रहमत, ये सब क्या बोले जा रहे हैं? आप भी किसकी बातें सुन रहे हैं? ये एक पागल औरत है, पागल। हमेशा से फिल्म शूटिंग के समय मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैंने भाव नहीं दिया तो आज मेरा ही घर उजाड़ने यहाँ पे ड्रामा कर रही है, ड्रामा। रहमत, झूठ मत बोलो। मेरे पास हम दोनों की बहुत सारी फोटोज हैं। मैं सबको दिखा दूंगी। हाँ, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं रहमत, बर्बाद कर दूंगी। फोटोज? कौन सी फोटोज की बात कर रहे हैं आप लैला मैडम? आजकल तो किसी का भी फोटो किसी के साथ बस 100 रुपए में जोड़ा जा सकता है ना? फिर आपके फोटोज पे कोई कैसे भरोसा कर सकता है ना इमरान? हाँ, पलक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी अम्मी ये हैं, फातिमा रहमत खान, आप नहीं। निकल जाइए यहाँ से, नहीं तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन पलक जब बेसहारा होके अपनी माँ से मिलने आई थी, तब लैला मैडम खुद की बेटी को बेइज्जत करके घर से धक्का मार के निकाल दिए थे, क्योंकि उनके लिए उनकी हैसियत, पैसा और घमंड ही सबसे ऊपर था। और आज जब वो खुद बीमार और बेसहारा हो गई हैं, तब उन्हें भी ठीक वही दिन देखना पड़ रहा है। समय बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए घमंड करना बहुत भारी पड़ सकता है मेरे दोस्त। अच्छा माहिरा, तेरा वो तिलस्मी छड़ी का क्या हुआ? कब मिलेगी तुझे अगली फिल्म? बहुत जल्द। मैं माहिरा हूँ, माहिरा। हाँ, पता है तू माहिरा है, माहिरा। तुझे मात देना इतना आसान नहीं। हे माहिरा, हाउ आर यू डार्लिंग? हाय तानिया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ बैठो। देखो माहिरा, तुम में जो टैलेंट मैंने देखा है, आज तक किसी भी हीरोइन में नहीं देखा। तुम बहुत आगे जाओगी। और वो पलक, माय फुट, तुम्हारे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी। आई नो तानिया, एक बार, बस एक बार मुझे एक अच्छी फिल्म मिल जाए, मैं सबको दिखा दूंगी माहिरा क्या चीज है। हाँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ तुमसे मिलने, डायरेक्टर साहब के कहने पे। आज शाम को मिलते हैं फिर। See you. See you. रहमत ऐसे कैसे कर सकता है? वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और मेरे ही बेटे को मुझसे दूर कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? और कौन है मेरा? कौन है? मैं किससे मदद मांगूंगी? क्या पलक मेरी मदद करेगी?
कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। देखना, वो एक दिन किसी फेमस हीरो के साथ जरूर भाग जाएगी और तू ऐसे ही अकेला बैठ के रोता रहेगा। अरे मैं क्या करूं यार, बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। ना तू फोन पे बोल पाया, ना ही आमने सामने। तो एक काम कर, पुरानी फिल्मों की तरह एक लेटर लिख दे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। देख, एक्ट्रेस बनकर 1 साल हो गया है उसे। एक अच्छा सा गिफ्ट ले ले और उसमें लेटर चिपका कर दे दे। ठीक है, मैं आज ही देता। शाम हो गई और माहिरा अच्छे से तैयार होकर तानिया के साथ पार्टी अटेंड करने चली। वाह, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम जल्द ही एक सुपरस्टार बनोगी। हाँ, थैंक्स डायरेक्टर सर। तो चले, मुझे जल्द से जल्द प्रोड्यूसर से मिलना है। हाँ हाँ, चलिए चलिए। माहिरा चली उस डायरेक्टर के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए किसी प्रोड्यूसर से मिलने। माहिरा, तुम बहुत टायर्ड दिख रही हो। क्या लोगे बोलो? स्कॉच, विस्की, वाइन? I'll have some red wine. रामू, मैडम के लिए रेड वाइन लेकर आओ। जी साहब। हाँ हाँ सर, हीरोइन मेरे पास ही बैठी है, बस आप उससे आकर एक बार मिल लीजिए। देखो माहिरा, प्रोड्यूसर से बात हो गई है मेरी, वो बस कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। तब तक तुम ये वाइन पी के थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? फिर माहिरा वाइन पीकर रूम में थोड़ी देर आराम करने चली गई। अरे, सब रेडी है या नहीं? सब रेडी है गुरु, इस बार कोई गलती नहीं होगी। चलो, आज की शूटिंग से बहुत माल कमाना है मुझे। हाँ, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब माहिरा उस 2 नंबरी डायरेक्टर के जाल में फंस चुकी थी। दूसरों के साथ बुरा करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। उसे अपने किए की सजा जरूर मिल जाती है। मैनेजर, क्या बात है? आज आप न्यूज़पेपर में ऐसे घुस के बैठे हैं, मेरे आने का पता भी नहीं चला आपको। पलक मैडम, आपको पता है पेपर में आज क्या निकला है? क्या? मशहूर एक्ट्रेस लैला को बोन मैरो कैंसर है और उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या ये बात सच है? ये बात तो 100% सच होगा, क्योंकि जब मैं उनके पास काम करता था तब उनकी तबीयत बार बार खराब हो जाती थी और वो डॉक्टर के साथ अकेले में बात करती थी, मेडिसिन भी खुद से लेती थी, सारी बातें मुझसे छुपा के रखती थी। अच्छा, तो वो इमरान के घर पे नाटक नहीं कर रहे थे, उनकी तबीयत सच में खराब है। पर आप ये बात सुन के इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? वो एक बहुत बुरी औरत है, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। नहीं नहीं मैनेजर, ऐसे मत बोलो प्लीज। पर मैडम। माहिरा, माहिरा, क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया? इंटरनेट पे तेरी कैसी कैसी फोटोज और वीडियोस वायरल हो गई है, तुझे पता भी है या नहीं? व्हाट? कल रात को गेस्ट हाउस में वाइन पीने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है कौन सी वीडियोस की बात कर रही है। ये देख, माहिरा अपने वायरल वीडियोस देख के गुस्से में पागल सी हो जाती है। रातों रात सुपरस्टार बनने का ख्वाब माहिरा को बहुत भारी पड़ गया। बिना सोचे समझे वो किसी अजनबी पे आंख मूंद के भरोसा जो कर बैठी थी। ओहो, बेचारी माहिरा, आखिर माहिरा मात खा ही गई। शंकर काका, शंकर काका। हाँ रितेश बेटा, बोलो क्या बात है? ये तोहफा पलक बिटिया के लिए लाए हो? हाँ काका। पर पलक बिटिया तो घर पे अभी नहीं है, शूटिंग पे गई है। हाँ हाँ मुझे पता है काका, आप इसे संभाल के रखिए और शाम को दे देना उसे। अच्छा ठीक है, लाओ दो मुझे। रितेश एक लव लेटर लिख के उस गिफ्ट बॉक्स में चिपका दिया और शंकर काका को देकर वापस चला गया, इस उम्मीद से कि
पलक तक उसकी दिल की बात पहुंच ही जाएगी। अब गिफ्ट यहीं पर रख देता हूँ, पलक बिटिया आते ही देख के बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अरे ये कागज का टुकड़ा कहाँ से आया? इतनी सुंदर पैकिंग पे ये कागज का टुकड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। शंकर काका रितेश के लव लेटर को कागज का टुकड़ा समझकर नीचे फेंक दिए। लैला मैम, आई एम सॉरी टू से, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपको जल्द से जल्द एक डोनर अरेंज करना होगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। हाँ डॉक्टर, मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या करूंगी मैं अब? कहाँ जाऊंगी? ये पैसा, गाड़ी, मोटर, नेम, फेम कुछ काम का नहीं। सही बोलते थे पलक के पापा। लैला, तुम एक्ट्रेस बनने के बाद नेम, फेम, पैसा तो कमा लोगी, पर एक अच्छी फैमिली को हमेशा के लिए खो दोगी। हाँ, जिंदगी भर अकेली पड़ जाओगी तुम, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। दो बच्चे पैदा की मैं, पर किसी को माँ का प्यार नहीं दी। पलक खुद मेरे पास चल के आई थी, उससे भी मैंने अपनाने से इनकार कर दिया। क्या कुछ नहीं किया अपने खुद की बेटी के साथ। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। बेशक लैला के पास वो सब कुछ है जिसका वो कभी सपना देखती थी, लेकिन सबसे अहम चीज परिवार का मोल, जो वो कभी भी समझ नहीं पाई। उस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें धन, दौलत, शोहरत सब कुछ हो, पर कोई अपना कहने वाला ना हो। और आज का वक्त तो देखो, उसको अपनी गलतियों की वजह से पछताना पड़ रहा है। समय बदलते देर नहीं लगती मेरे भाई। पलक बिटिया, तुम कपड़े बदल लो, मैं डिनर लगाता हूँ। नहीं शंकर काका, आज मैं शूटिंग सेट पे खाना खा के आई हूँ, अब और भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं दूध ले आता हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। सुनो बिटिया, रितेश सर एक तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए, मैंने बेडरूम में रख दिया है। तोहफा मेरे लिए? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। पलक अपने बेडरूम में जाकर रितेश का दिया हुआ गिफ्ट देखती है। अरे ये क्या है? रात बहुत हो गई है, हम सो टायर्ड, अब सो जाना चाहिए। कल सुबह शूटिंग के लिए भी निकलना है। शंकर काका, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया क्या? मुझे शूटिंग के लिए निकलना है अभी। हाँ हाँ बिटिया, सब रेडी हो गया है, आप आ जाओ। इस वक्त इतने सुबह सुबह कौन आया होगा? शंकर काका देखिए तो कौन आया है। लैला मैडम आए हैं आपसे मिलने। माँ? माँ? क्या बात है बेगम, आप रो रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? इमरान लैला का बेटा है और आप इतने सालों से ओहो फातिमा, आप भी ना। लैला हमारे घर तोड़ने के लिए ऐसे बोल रही है। इमरान को मैं खुद ऑर्फनेज से लाया हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? आप ही बताएं, आज तक हमने आपको कभी भी कोई दुख दिया है? पर वो लैला। देखिए फातिमा, हमारा घर, हमारा परिवार हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कौन क्या कहता है उससे हमें क्या लेना देना। इमरान हमारा बेटा है और हमेशा रहेगा। कोई भी हमसे इमरान को छीन नहीं सकता। अरे वाह, रहमत साहब कहते कहते एक बड़ी बात बोल गए। सच में ज्यादातर घर किसी तीसरे आदमी की वजह से ही टूटता है। ना हमें ऐसे आदमी को बढ़ावा देना चाहिए और ना ही उसकी सुननी चाहिए। हाँ पापा, आप सच कह रहे थे। मेरी जिद और मेरी घमंड ही मुझे एक दिन ले डूबेगी। मैं वापस आ रही हूँ,
हमेशा के लिए। इस शहर ने मुझे जो सबक सिखाया है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब माहिरा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ के अपने घर वापस जा रही है। नहीं लैला मैडम नहीं, जब मैं बेसहारा और अकेली थी तब आप मुझे और मेरे पापा को पहचानने से भी इनकार कर दिए। अब जब जरूरत पड़ी तो मैं आपकी बेटी बन गई। वाह लैला मैडम वाह, आपको तो मानना पड़ेगा। नहीं बेटी, मुझे गलत मत समझो। नहीं लैला मैडम नहीं। बस कीजिए, आप मुझे बहुत दुख दे चुके हैं, अब और नहीं। कोई अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे माफ कर दो पलक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुपरस्टार बनने का ख्वाब ने मुझे अंधा बना दिया था। मुझे हीरोइन बनने के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था सामने। अगर आप सच में शर्मिंदा हैं और अपनी गलती मान रहे हैं तो लैला मैडम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाइए। आपके होते हुए भी मैं बचपन से बिना माँ के जीते आ रही हूँ, आगे भी जी लूंगी। निकल जाइए यहाँ से। शायद तुम ठीक कह रही हो, मेरा तुम पे कोई हक नहीं बनता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब क्या हुआ रितेश? लव लेटर तो पलक तक पहुंच ही गया होगा, फिर ये रोंदू शक्ल बना के क्यों बैठा है? रिचा, पलक को लेटर लिख के 3 दिन हो गए हैं, उसने रिप्लाई भी करना जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब वो शायद मुझे पसंद नहीं करती। मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए, मैंने खुद ही उन्हें दूर कर दिया है। अब मैं ठीक होकर भी क्या करूंगी? ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। हाँ, मैं मर ही जाऊं। लैला मैडम इतना बोलते ही वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। मैडम, क्या हुआ मैडम? मैडम, हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं पलक बोल रही हूँ, लैला मैडम से बात करनी है। लैला मैडम की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, अभी वो सिटी हॉस्पिटल में है। लैला मैडम, आप अब रेस्ट कीजिए प्लीज। आपका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, पर पूरी तरह से रिकवर होना अभी बाकी है। चिंता की बात नहीं, बहुत जल्द ही आप घर जा सकते हैं। ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? अरे, आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है, अब आप पूरी तरह से ठीक हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया? किसने दिया? इमरान। हाँ, मुझे पक्का यकीन था। रहमत मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर इमरान को सब सच सच बोल दिए होंगे। मेरा बेटा। लैला, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? रहमत, मुझे पता था आप मुझे कभी भी ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकते। मैं फिर से एक बार आपके आभारी हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा बेटा कहाँ है? इमरान कहाँ है? बोलिए ना रहमत साहब, इमरान कहाँ है? बोन मैरो डोनेट करने के बाद उसकी तबीयत ठीक है ना? लैला, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। इमरान या फिर उसकी अम्मी को मैं कभी भी सच नहीं बता पाऊंगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? तो मुझे बोन मैरो किसने दिया? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाने की बात सुनकर पलक हॉस्पिटल आई थी और मुझसे मिलके तुम्हारी सारी पुरानी बातें बता दी। तुम्हें बोन मैरो भी पलक ने ही डोनेट किया है। पलक?
मैनेजर, बात क्या है? आपने गौर किया? सब मेरे तरफ देख के कुछ बोले जा रहे हैं। हाँ मैडम, मैं भी कब से वही नोटिस कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, उस स्पॉट बॉय को बुलाओ। स्पॉट, इधर आओ थोड़ा। जी साहब। क्या बात है यारी? सब मेरे तरफ देख के कुछ बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या हुआ है? मैडम, सब बोल रहे हैं आप लैला मैडम की बेटी हैं। क्या? और ये सब कहाँ से पता चला? आज ही न्यूज़पेपर में निकला है। तभी पलक का मैनेजर न्यूज़पेपर में देखे तो पूरी मीडिया के सामने लैला मैडम साफ साफ अपनी पुरानी सारी गलतियां कन्फेस करके पलक को अपनी बेटी बताए हैं। पलक मैडम, क्या आप सच में? हाँ मैनेजर, ये सारी बातें सच है, पर मुझे कभी भी यकीन नहीं था कि लैला मैडम मुझे अपनाएंगी। शंकर काका, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दीजिए। मैं अभी लैला मैडम से मिलने जाऊंगी। लैला मैडम तो यहीं पर दोपहर से आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। माँ, अब छोड़ दीजिए पुरानी बातें। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन आपका ठोकर ही मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, बस कमी है तो माँ का प्यार, जिसके लिए मैं बचपन से ही तरसती आई हूँ। मेरी बच्ची, अब तुम्हें मैं खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बचपन से तरसती आ रही पलक को आज माँ का प्यार मिला है। वाह, क्या बात है। काफी दिन हो गए पर पलक एक बार भी कॉल नहीं कर रही। बिजी बिजी बिजी। एक मैसेज तो कर सकती थी। आज जो भी हो जाए मैं उससे आमने सामने बात करूंगा। हाँ। शंकर काका, पलक कहाँ है? पलक बिटिया तो लैला मैडम के साथ चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? वो तो मुझे पता नहीं, पर लगता है बहुत दिनों के लिए गई है। कब वापस आएगी कुछ बता ही नहीं। और उस दिन मैंने जो गिफ्ट लाया था आपने उसको दिया था ना? वो तोहफा? हाँ, वो तोहफा तो मैंने उसी दिन ही दे दिया। और उसमें जो चिट्ठी थी? चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? ओ अच्छा, हाँ हाँ, उसमें एक कागज का टुकड़ा लगा हुआ था, मैंने उसे फेंक दिया। इतना सुंदर गिफ्ट बॉक्स के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था। हाँ। आपने फेंक दिया? अरे चिट्ठी से याद आया कि पलक बिटिया आपके नाम एक चिट्ठी छोड़ के गई है। मैं अभी लाता हूँ बेटा। रितेश, तुम्हें तो पता है अब मैं बहुत पॉपुलर हीरोइन हूँ। मुझे ऐसा वैसे सबके साथ मिलना नहीं चाहिए। मेरे इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सामने मिलके ये बात बताती तो तुम्हें बुरा लगता, इसीलिए ये सब लेटर में ही लिख दिया। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, अपनी एक अलग दुनिया बसाऊंगी माँ के साथ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना प्लीज, और तुम्हारी दोस्ती मुझे हमेशा याद रहेगी। रितेश, पलक का ये लेटर पढ़ के हैरान हो जाता है। ये सब क्या है पलक? तुम कब से ऐसे बन गई? जब तक स्ट्रगल कर रही थी तब तक मेरी जरूरत थी तुम्हें। आज सक्सेस होने के बाद सब कुछ भूल गई तुम। सब कुछ। कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, शायद तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। अब मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है। मैं हूँ ना। पलक, तुम? हाँ, मैं। कितने सालों से मैं तुम्हारे मुंह से यही बात सुनना चाहती थी कि तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो, और फाइनली तुम्हारे मुंह से ये बात निकालने का बस यही एक तरीका सूझा मुझे। हाँ,
और इस बार का प्लान भी मेरा ही है। क्यों रितेश, कैसा लगा? मैं अपनी जिंदगी में प्यार को खो दी हूँ, मेरी बेटी कभी नहीं खोएगी। अरे कोई मुझे बताएगा आखिर ये सब हो क्या रहा है और डिनर कितने लोगों के लिए बनेगा? आई लव यू पलक।